इस टाइम हो रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं नीचे आई थी। जो जोमेटो से पार्सल आया था बालूशाही, शारमीन का और शफक का बहुत दिनों से मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी। नानू ने उनके लिए मंगवाई है बालूशाही। और जो है ना वॉचमैन ऊपर नहीं आने दे रहे थे डिलीवरी वाले को, कि पहले कंफर्मेशन करना चाह रहे थे। वो कॉल भी कर रहे थे वॉचमैन भैया, लेकिन हमारा कॉल बिजी था, तो बस हम नीचे ही आ गए लेने के लिए, क्योंकि एक ही तो फ्लोर है तो हम आ गए। और ये बालूशाही देखकर तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ऐसी होती बालूशाही मुंबई में, देखो कैसी बालूशाही मिलती है। दिल्ली में तो इतनी प्रॉपर, वो कहते हैं ना जो जहाँ की रेसिपी होती, जहाँ की डिश होती, वहीं पर ज़्यादा जो ऑथेंटिक जहाँ की होती वहीं की ज़्यादा अच्छी लगती। तो ये तो मुझे बहुत अजीब लग रही थी, टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खैर कोई नहीं, शफक को बहुत दिनों से क्रेविंग थी बालूशाही की, बहुत बहुत याद कर रही थी, तो बस मैंने ओवन में गर्म करके सबको सर्व कर दी। तो बस बच्चे तो बहुत बहुत खुश हो गए थे बालूशाही देखकर। अभी आप इनका रिएक्शन देखना आगे। बस 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 क्या आया है? क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइएगा कैसी चल रही है आप लोगों की रूटीन, लाइफस्टाइल, और सब लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 गुलाब जामुन है ना, ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री आए थे जोमेटो से, और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं ये खाने लगी थी। ये भी किसी समवन स्पेशल ने भेजी थी, आप लोग गैस करना किसने भेजी होगी। तो ये जो है फरारो रोशन, ये मैं खा रही थी बच्चों से छुप कर, नहीं तो बच्चे आएंगे तो फिर इसमें एक भी नहीं बचने वाली है। चॉकलेट को लेकर मैं यही करती हूँ, शायद अभी भी बहुत सारी मॉम्स ऐसे ही करती होंगी कि चॉकलेट्स बच्चों से छुपा कर खाती। मुझे तो बहुत अच्छी लगती, बहुत पसंद है। ये टॉबलेरॉन, ये सब आप लोगों को पता ही है। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम। यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, खैर रोज़ आना ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बॉम्बे का। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, बस बारिश 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 और ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो बस मैं यही दिखा रही थी, मौसम बहुत बढ़िया सा हो रहा था। और बस फिर मैं चली थी पैकिंग करने, जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा पैकिंग का होगा। तो सारा कुछ पिटारा हमने यहाँ पर खोल रखा है और बारी बारी से सब कुछ चीज़ें पैक करते चलेंगे। बहुत कुछ है, कितना क्या हो पाता है वो मैं आपसे दिखाती चलूँगी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ पूरा देख लिया करें, विदाउट स्किप करें, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ। और जो लोग पूरा देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये है जेंट्स के कपड़े जो पैंट शर्ट के हैं फॉर्मल, ये इस तरह से बॉक्स में ही आए थे और भगवान कलेक्शन से हमने ये लिए थे। तो ये इस तरह से बॉक्स में है और इसी तरह से मैं इनको बस पैक करूँगी। अभी आप लोग देखना कि मैंने इनको पैकिंग कैसे करी है। तो जो देने के कपड़े हैं सारे वही हैं, अब किसको देने हैं, कैसे देने हैं, वो तो मैं आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती ब्लॉग में, लेकिन ये सारे जो भी हैं वो फातिमा के इन लॉज के लिए ही है। बेसिकली सारा कुछ सामान उनका ही, जो मैं अभी पैक करने लगी हूँ। तो किसका क्या है वो तो आप लोग बाद में देखेंगे, वो तो नहीं बता पाऊंगी ना मैं इसमें कि किसका क्या नाम है, वो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो बस इनको बॉक्स को मैंने इस तरह से गोल्डन कलर की जो टेप आती है ना, पहले इससे मैं इसको अच्छी तरह से पैक कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इससे इसकी ना फिनिशिंग से ज़रा अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है, मेरा ये आइडिया कैसा रहा। तो बस ये मैंने इस तरह से पहले इनको इस तरह से टेप लगा ली। उसके बाद में मैं इसको जो है ना जो ये ट्रांसपेरेंट हमारी पैकिंग की वो है, उससे मैं इसको पैक कर दूँगी। तो ये इस तरह से चारों तरफ से मैंने इसको सील कर दिया है, जो दिखने में भी अच्छा लग रहा था और सेफ़ भी हो गया है कि कहीं से वो जो है ना खुले वुलेगा नहीं। तो बस इस तरह से मैंने अब इसको ट्रांसपेरेंट वाली में पैक करने लगी हूँ। इसमें मैं रखूँगी हैंकी और छोटी सी कोम मेंस के लिए जो आती है वही वाली। तो बस इसको फटाफट से पैक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लंच का टाइम हो चुका था, मम्मी ने कहा पहले आके खाना खा लो, उसके बाद में पैकिंग करना। मैं भी थक चुकी थी, जितने बॉक्सेस मैंने आपको दिखाया ना उससे कई ज़्यादा थे। तो अभी तो मैंने सिर्फ इतने दिखाए कैमरे पे, तो कितना ही दिखा लो। और यहाँ पर देखिए किस कदर अंधेरा हो रहा है पूरे घर में। यहाँ पर बजे थे इस टाइम 2:30 बज रहे थे और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोपहर का टाइम हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी बाहर और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर फिर मैं जब तक खाना वगैरह खा लिया तो बारिश फिर रुक गई थी। तो मैंने सोचा बाहर का वेदर आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इस तरह विंडो में से देखना बाहर जब बारिश
बारिश आ रही होती है। खैर तो जेंट्स के कपड़े ऑलमोस्ट हो चुके थे पैक। जो मैंने आपको दिखाया पैकिंग सबके मैंने इसी तरह से करे थे, सेम वही पैकिंग थी, बस कलर सबके अलग अलग थे और फॉर्मल सूट्स थे। तो ज़्यादा बॉक्सेस मैंने नहीं दिखाए, जितने थोड़े बहुत मुझसे बने मैंने वो दिखा दिए। अभी ये लेडीज़ जो है ना ये ड्रेसेस पैक करने स्टार्ट कर रहे हैं मैंने, तो इनको पहले अच्छी तरह से तह लगा के और फिर उसके बाद में इसके ऊपर देखते हैं कुछ तरीके से दुपट्टे लगाऊंगी और लेडीज़ के साथ में कुछ और रखेंगे चीज़ें, फिर इसको भी हम पैक कर देंगे। मतलब मैं कर रही हूँ अकेले मैं ऐसी शहनशाह जैसे बात कर रही हूँ ना कि हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेली कर रही हूँ। खैर तो ये देखिए इस तरह से दुपट्टा रख के उसके बाद में मैं इसको भी पैक कर दूँगी। ये बैंगल्स रखी थी मैंने लेडीज़ के लिए और 2 ड्रेसेस पे मैंने रखी थी और 3 पे मे भी 3 पर रखी थी, हाँ 3 के लिए ली थी। और बाकी के लिए हमने फिर सबके लिए अलग अलग चीज़ें थी, किसी की ड्रेसेस पे बैंगल्स है, किसी पे पर्स है, किसी पे कुछ चीज़ें हैं और अलग अलग तरह से। तो इन पे बैंगल्स थी तो मैं इनको सेट करने की ट्राई करी थी कि इसको कैसे रखूं। तो ये इस तरह से मैंने इसको पैक किया था। बताना ज़रूर प्लीज़ कमेंट में कि मेरी पैकिंग आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इस तरह से जो फ्लावर बन है ये यहाँ पर लगा दिया है और चारों तरफ इसको मैंने सेलो टेप लगा दिया। ये हो गई हमारी फाइनल पैकिंग। पहला ड्रेस जो है ये पैक हुआ लेडीज़ का, बाकी के कर लेते हैं फटाफट से। चलिए काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पैक हो चुका था। मैं बार बार बीच में ब्रेक ले रही थी। अभी मैं फिर ब्रेक लेने के लिए गई थी, पानी वगैरह पीकर आई और शफक को सुलाया सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे बिना बिल्कुल सोती नहीं है। अब फीड तो लेती नहीं है लेकिन हाँ गोद में लेकर या लिटाकर थोड़ा सा कहानी वगैरह सुना के, स्टोरी सुना के, बातें करके सुलाना पड़ता है। फिर मैं विंडो में आ गई क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका था, तो मैं वही देख रही थी कि एक ऐसी आवाज़ें आ रही नीचे से, वापस से ट्रैफिक जैम हो गया है शायद बारिश की वजह से। बस फिर मैंने यहाँ का थोड़ा सा शॉट लिया, थोड़ी देर यहाँ बैठी। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, आप लोगों जो मेरे ब्लॉग देखते हो उन्हें पता है मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना मैं पीती हूँ, ना मॉर्निंग में और ना इवनिंग में। तो बस ऐसे ही मैंने उठकर पानी पिया थोड़ा सा और बस थोड़ा सा घूमी यहाँ वहाँ, घर में ही, बाहर कहीं नहीं, और थोड़ा सा बाहर का मौसम शूट किया जो बहुत अच्छा हो रहा था। फिर वापस से हम आ गए पैकिंग करने, बैक टू द पैकिंग। तो ये दूसरा ड्रेस पैक करने लगी हूँ मैं। तो देखिए ऐसा है ना कि जो ड्रेसेस जो भी मैं आपको पैकिंग में दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट सारे को सामान दिखा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैं टोटल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसकी वजह से तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एक ड्रेस में अगर आपको दिखाने बैठूंगी तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बस मैं मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन अगेन जो मैं पैक कर रही हूँ सब कुछ इन लॉज के लिए ही है, हमारा भी इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, सारा कुछ उन लोगों के लिए ही पैक हो रहा है। तो बस इनको भी मैं फटाफट से तह लगा रही हूँ और जल्दी से इसको भी मैं पैक कर दूंगी। और सारा सामान मैं तो यही सोच रही थी कि आज किसी भी हालत में ये सारा कुछ मैं पैक कर दूं क्योंकि आगे टाइम नहीं है। और हाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना भूल ही गई कि पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है। फातिमा की इंगेजमेंट सेरेमनी, सगाई की जो रस्म कह लो या फंक्शन कह लो, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फंक्शन हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ उसमें फैमिली वाले होंगे, ओनली फैमिली वाले ही जो है ना इन्वॉल्व हैं। तो हम वो कर रहे हैं दिल्ली में। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सारे जो है ना दिल्ली जाने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कब जाएंगे हम लोग। तो बस उसी की वजह से सारा कुछ ताम झाम लेकर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है। तो वहाँ से बाकी घर वाले तो रिटर्न आ जाएंगे, मतलब फंक्शन अटेंड करने के बाद, और मैं बेचारी वहीं रह जाऊँगी अकेले क्योंकि मुझे तो वहीं रहना है पूरा साल। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट ईयर बॉम्बे में। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बात को लेकर। खुशी मुझे बहुत हो रही है कि इंगेजमेंट है, खुशी तो एक अलग लेवल पर है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं सैड भी हूँ इस वजह से कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं 1 साल के बाद ही आऊँगी। खैर कोई नहीं, होता रहता है। तो ये दूसरा ड्रेस भी पैक हो गया, बाकी के भी मैंने कर दिए हैं। और जैसे मैंने बताया कि किसी के साथ में पर्स रखा है, किसी के साथ में हमने कुछ और चीज़ें रखी हैं। तो ये छोटा सा पर्स था, हैंड बैग जिसे कह लीजिए आप लोग। तो ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। सारी चॉइसेस, सारे कुछ हम लोगों ने शॉपिंग करी है अकेले और बहनों ने मतलब मिलकर। अम्मी तो इस बार जा ही नहीं पाई और पैकिंग तो मैं कर ही रही हूँ अकेले, जिंदाबाद। आप लोग बताना। ये जो ब्राइड के ये जो 2 डब्बे हैं ना, ये मैं जो बॉक्स दिखा रही हूँ आपको, ये दोनों हैं हमारे
टू बी ग्रूम के लिए। तो ये मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगी कि इसके अंदर कैसे कपड़े हैं, लेकिन ये उनके लिए ही हैं दोनों बॉक्स। इसके अंदर उनके सूट्स हैं फॉर्मल, तो इनको भी मैंने इस तरह से बॉक्स के साथ ही ऊपर से ट्रांसपेरेंट वाली से ना पैक कर दिया बस। तो उसके लिए अदर्स मतलब और भी चीज़ें हैं, तो वो ने मैंने आपको दिखा दिया, वो भी पैक हो गया, क्योंकि वैसे वो बॉक्स में ऑलरेडी बॉक्स में थे ही, बस ऊपर से मैंने उसके ट्रांसपेरेंट सा वो लगा दिए पॉलीथीन, बस दैट्स इट, पेपर लगा दिया है। तो ये फिर से मैं लेडीज़ कपड़ों पे आ गई। सबसे ज़्यादा तामझाम ना लेडीज़ कपड़ों में मुझे लग रहा था, क्योंकि जेंट्स के तो ऑलरेडी पैक होकर ही आए थे, बस ऊपर से थोड़ा बहुत उसको करना था, लेकिन लेडीज़ में तो प्रॉपर घड़ी करनी है। अभी मैं आप लोग कहेंगे घड़ी क्या होती है बॉम्बे में तह लगाने को घड़ी कहते हैं, तो मेरे मुंह से कभी कभार घड़ी भी निकल जाता है कि घड़ी करनी है। तो बस जल्दी से मैं इनको तह लगा रही थी, अच्छी तरह से डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कैसे कैसे बनाना है, और बस फिर मैं पैकिंग करती जा रही थी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस वाले के साथ में हमने रखी थी ये चांदी की पायल। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने ब्लॉग देखा है कि मैंने कब ली थी, कहाँ से ली थी, नहीं देखा तो जाके सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कहाँ से ली थी। तो बस इसके साथ में मैंने रख दी है ये वाली सिल्वर पायल। इसको मैं सेट करूँ डब्बे को, किस तरह से रखूँ, कैसे एडजस्ट करूँ, और हैंकी भी रखा है, सबके साथ में हैंकी भी दिया। तो ये हो गया था सेट। अभी देखिए फाइनल लुक। ऑलमोस्ट सारा कुछ पैक हो गया था, और मैं पैक करते जा रही थी, कार्टन में रखते जा रही थी। एक कार्टन फुल हो चुका था, ये दूसरा कार्टन था, इसके अंदर मैंने भर दिए थे सारे सामान जो जो मेरे पास थे। पैक कर करके मैं इसमें रखती जा रही थी। एक को तो मैंने सेलो टेप लगा के साइड कर दिया था, ये दूसरा है, इसको मैंने पैक कर दिया है। फिर हो गई थी रात कुछ घंटों बाद ही, और बस हम बच्चे को मैंने सुला दिया, दोनों बच्चों को। शारमीन को हो रहा है फीवर, में इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि एक तो सफ़र में है, जाना है दिल्ली, ऊपर से सारा कुछ सामान, फिर फंक्शन है, और शारमीन को हो रहा है बुखार, शायद यहाँ मौसम की वजह से शारमीन को हो गया है बहुत तेज़ फीवर। तो बस यहाँ से उसके मतलब सुलाने के बाद में ना मैं उसके सर में से क्लिप निकाली, बट वो अनफॉर्चुनेटली निकल ही नहीं पाई। तो मैं उसका फीवर भी चेक कर रही हूँ कि बुखार अभी है नहीं है, वैसे तो मैंने मेडिसिन दे दी थी। और बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो मेरा तो आधा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है कि कैसे। और शारमीन को तो बहुत जल्दी ना इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, बीमार हो जाना तो फौरन उसके फेस पर आ जाती चीज़ें। तो शनाया भी सो चुकी थी, शारमीन भी सो चुकी थी, सब लोग सो गए थे, ऑलमोस्ट सब सो चुके थे, और मैं यहाँ पर रात में कर रही हूँ पैकिंग। रात में पैकिंग करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, बच्चे तो स्पेशली नहीं होते, और हम बस फटाफट से हो जाता है। तो ये भी हमारे टू बी ग्रूम के लिए है, वॉलेट है, और इसके अंदर बेल्ट है। तो इसको भी मैं पैक करने लगी हूँ। लास्ट का जो थोड़ा बहुत सामान था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। देखिए इस तरह से कोई नहीं दिखाता है, मैंने बहुत अच्छे से दिखाया आप लोगों को, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग न्यू है चैनल पर। तो ये बेल्ट है इस तरह से, मुझे इसका बॉक्स बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो ये इस तरह से मैंने इसको भी जल्दी से पैक करने लगी हूँ, क्योंकि रात हो रही थी, इस टाइम बजे थे शायद 1:20 हो रहा था राइट। तो यहाँ पर जो हमारा जूतों का डब्बा था, शूज़ का जो बॉक्स था, उसको ही मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसी में मुझे जूते जो है ना रखने हैं। तो वो शूज़ जो अभी आपने देखे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो भी हमारे होने वाले ग्रूम के लिए हैं। तो ये भी मैं इस तरह से पैक करने लगी हूँ, सारे को अच्छी तरह से बॉक्स में लगा दूँगी, जो भी हमारा ये ग्लिटरिंग पेपर है। उसके बाद में इसमें हम रखेंगे शूज़, और बच्चे सो रहे थे अभी, तो मैं बड़ी लाइट भी ऑन नहीं कर सकती थी, तो मैं जो डिम लाइट में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि जल्दी से इसको निपटाऊँ, उसके बाद में नेक्स्ट डे बहुत सारा काम है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वॉलेट वाला दिखा दिया, और ये वो तस्वीर जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, तस्वीर के बराबर में आएगी वॉच, जो कि मैं सुबह रखूँगी। और उसके बाद में शूज़ का बॉक्स तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये तो बस मैंने अभी ऐसे ट्रे में रखा हुआ थाल में, अदरवाइज इसमें कुछ और चीज़ें रखी जाएंगी, वो जब मैं फाइनल पैक करूँगी ना तब सेट करूँगी। खैर बहुत सारा मैं बोल रही हूँ इस ब्लॉग में, वैसे ही मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। तो ये इस तरह से देखिए, मैं आप लोगों को ये कुछ नई चीज़ दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों को बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मुझे नई चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से देखिए बॉक्सेस हैं, कुछ मेंस के लिए हैं और कुछ वुमेन्स के लिए। तो जो मेंस के लिए है ना, पहले मैं इनको सबको इस तरह से ये बना रही हूँ, मतलब पैक कर रही हूँ, बॉक्सेस को बंद कर रही हूँ, और इस पर यहाँ पे मैं लगा दूँगी सेलो टेप, ताकि ये खुले नहीं। और ये किस चीज़ में यूज़ होंगे मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए ये तो हो गया ग्रूम के लिए।
और ये मैंने ले लिया, जिसमें देखो छुआरे वगैरह नहीं डालते, निकाह के टाइम लड़के वालों की तरफ से आता है ये, या वैसे भी दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि लड़के वाले ही दें, कहीं लिखा नहीं है, लड़की वाले भी दे सकते हैं। तो बस इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रखूँगी और इसमें हम डालेंगे जो भी हमारा कैश होगा, जो हम मतलब हमारे में सलामी करते हैं जो लोग भी आते हैं सबकी, तो उसके लिए ये तैयारियाँ हो रही हैं। तो इसमें रखकर जो भी चीज़ें होंगी देनी होगी। और ये वाला जो है ना, ये है गर्ल्स लेडीज़ के लिए, जो भी लेडीज़ आएंगी उनके लिए। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि ये है, जैसे जो भी लोग आएंगे ना उनको विदा जो देते हैं ना, कि बस अब जैसे चलने का टाइम हो गया तो सबको एक एक छोटा छोटा सा इन्वेलप टाइप दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, तो उसकी जगह पे, इन्वेलप की जगह पर हम ये देंगे। तो जो भी लेडीज़ आएगी, मेरा ये आइडिया है कि जो भी लेडीज़ आएगी उनको मैं ये वाला दूंगी, क्योंकि ये गर्ल्स का लग रहा है मुझे। और जो बॉयज़ होंगे सारे, जो मेंस होंगे सारे, उनको हम देंगे ये वाला। तो आप लोग बताना मेरा आइडिया कैसा है। ये हम सबको ही, जो भी लड़के वाले आएंगे, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो लड़के वाले ही हैं, तो हम सबको ही ये ब्लैक वाले ही दें, मतलब ग्रूम वाले ही दें, या फिर लेडीज़ को कैसा दें, बताइएगा ज़रूर। लग रहे हैं आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं, और आइडिया कैसा है मेरा ये भी ज़रूर बताना कि कैसा है, क्योंकि अभी तक के जो भी चीज़ें ना सब मेरा ही आइडिया पर्सनली। और क्योंकि मुझे अलग अलग तरह के से इस तरह ना कुछ चीज़ें अलग अलग करने में बड़ा अच्छा लगता है। इन्वेलप में तो सभी को ही दे देते हैं, लेकिन ये कुछ अलग लग रहा है। खैर कोई नहीं, बताइएगा ज़रूर कैसा है। और मैं इस टाइम बहुत नींद में हो गई हूँ, फजर का भी टाइम हो गया है। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर जल्दी से मैं सो जाऊँगी। बहुत सारा काम है, बहुत काम है सुबह में उठ के, क्योंकि मेहंदी भी आज ही लगवानी है। देखते हैं कि कितना क्या हो पाता है पॉसिबल। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले उठते से मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, 2-3 दिन से चला आ रहा है। खैर कोई नहीं, तो मैं इसे अपलोड कर दूँगी। आप तो बस इसको पैक करके ऐसे ही मैं बॉक्स में लेकर जाऊँगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो जर्नी का ही होगा। हम निकलेंगे दिल्ली के लिए इंशाल्लाह। दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा, सबको दुआ में याद रखना। और ब्लॉग देखने के लिए जिसने भी पूरा ब्लॉग देखा है, जिसने थोड़ा सा भी देखा, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।